हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमारे सारे उत्तर खत्म हो चुके थे। अंतिम उत्तर बचा है तंत्रिकीय उत्तर, जिसे हम अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क की तरह बिछे हुए हैं और इनका हेड ऑफिस होता है हमारा ब्रेन, ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पहले इनके बारे में जान लीजिए। इस प्रकार के ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन हम कह सकते हैं, के द्वारा होता है। शरीर में यह 1 अरब, मनुष्य के शरीर में यह 100 अरब, कितना 100 अरब 10⁻11 तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? मस्तिष्क, सब आकर के वहीं मिलती है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, जो विभाजित तो नहीं होती हैं लेकिन वृद्धि करती रहती हैं। शरीर की लंबी कोशिकाएं हैं जो विभाजित तो नहीं होती हैं पर वृद्धि करती रहती हैं, याद रखना। अब आता है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोशिका काय, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा आपका एक्सान। तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है कोशिका काय। कोशिका काय क्या है? यह एक अंडाकार गोला सा या अंडाकार केंद्रीय भाग है, जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, जिसे गाल्गी काय भी कहते हैं, राइबोसोम, ठीक, और भी बहुत सारे वसाबिंदु और भी बहुत सारे हमारे अंगक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें निसस कण भी पाए जाते हैं, जो थोड़े से बड़े आकार के कण होते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट इसका है, याद रखना है, इससे नहीं संबंधित है, इसकी जगह नहीं था, इसलिए शो मैंने ऐसा किया। अब आता है दूसरा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये शाखाएं हैं। कोशिका काय से कई छोटे मोटे शाखाएं निकली होती हैं, पतले प्रवर्ध के जैसे, उंगली के जैसे निकले होते हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स अनेक शाखाओं में निकले होते हैं, जिन्हें अब डेंड्राइट्स में क्या होता है, देखिए ऐसे फिगर बनता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से ऐसे शाखा निकली, ऐसे मान लीजिए, ये क्या होता है, इससे भी 2-3 भाग ऐसे निकल गए, ऐसे हो गए। ये जो शाखा, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्रांस है, डेंड्रांस, और ये क्या है? डेंड्राइट्स। क्या है? डेंड्राइट्स। मतलब शाखाओं से भी, इस शाखा से जो शाखा निकले उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। हम फिगर कल बनाएंगे, आपको दिखा देंगे, ठीक है। आज जगह नहीं है, कल हमारा ये लास्ट होगा तो उसमें बनाएंगे। तो डेंड्रान से अनेक निकले हुए शाखाएं होती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक्सान से संवेदनाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ाती हैं। ये एक्सान से संवेदनाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ाती हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि एक्सान आता है। एक्सान कौन है? यह कोशिका काय से निकलने वाले अनेक प्रवर्ध, जो बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारे ये प्रवर्ध हैं, ऐसे निकला रहेगा यहाँ से, फिर इसमें ऐसे शाखा, ऐसे शाखा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे निकला होगा, मान लीजिए इसमें 2 ही है, ऐसे बहुत सारे निकले होंगे, ठीक। ये क्या कर रहा है? कोशिका काय से अनेक प्रवर्धों में एक बड़ा सा प्रवर्ध होता है। बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं, किंतु एक बड़ा सा प्रवर्ध होता है, जिसे एक्सान कहते हैं। एक्सान वह भाग है जो कोशिका काय से जुड़ा होता है। वह भाग है जो कोशिका काय से जुड़ा होता है। जहां वह जुड़ता है उस स्थान को हम एक्सान गिरिका कहते हैं। एक्सान के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं, जो श्वान कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है, माइलिन शीट की बनी होती है। न्यूरोलेमा और एक्सान के बीच में, न्यूरोलेमा और एक्सान के बीच में क्या वसीय पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट जगह जगह टूटे जैसे लगते हैं, फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा, जगह जगह टूटे जैसे लगते हैं, जिसे हम रैनवियर नोड्स कहते हैं, ठीक। एक्सान का अंतिम सिरा जो पतला शाखा निकला होता है, उसे हम टेलोडेंड्रियंस कहते हैं। प्रत्येक टेलोडेंड्रियंस के अंतिम सिरे घुंडीदार, थोड़े से मोटे घुंडीदार होते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। अब ये सिनेप्टिक घुंडी दूसरे डेंड्राइट से जहां जुड़ता है, उसे सिनैप्स या युग्म बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स या
युग्म बंधन कहते हैं। इस तरह से हमारा आज तंत्रिका तंत्र का आपका परिचय समाप्त होता है। यहाँ पे हम अगले पीरियड में इसका फिगर बनाएंगे बच्चों, साथ ही तंत्रिकीय ऊतक के कार्य भी बताएंगे, किस तरह से हमारे बॉडी में होने वाले उद्दीपन को बॉडी एक्सेप्ट करती है, मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है, मैसेज ब्रेन में पहुंचाने के बाद ब्रेन उसे कैसे ऑर्डर करता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप इसे देखते रहिए, ठीक, और शेयर कर लीजिए दोस्तों में। धन्यवाद बच्चों।